समशु नाम का व्यक्ति था, वह भी बड़ा कंजूस प्रकृति का था। तो उसने क्या किया, वह रोज छाछ पीता था। क्या पीता था? मॉर्निंग में उसके छाछ पीने का नियम था। तो उसकी मूछें जो थी वो बहुत बड़ी बड़ी थी। क्या थी? बड़ी बड़ी मूछें थी। तो जब वह छाछ पीता था तो उसकी मूछों में क्या लग जाता था? मक्खन लग जाता था। तो वह क्या सोचता था कि अरे इतना सारा मक्खन। तो उसने क्या किया, उन मूछों के मक्खन को इकट्ठा कर करके एक पात्र को भर लिया। कितने दिनों में भरा? 1 वर्ष में उसका वह पात्र भर पाया। लेकिन कुछ ना कुछ नवनीत उसने इकट्ठा कर लिया। और नवनीत को कहाँ टांगा? अब इतनी मेहनत से साल भर में इकट्ठा किया तो जहाँ सोता था उसके ऊपर ही बांध लिया। अब वह विभिन्न प्रकार की कल्पनाओं में डूब गया और कल्पनाओं में डूब कर ही वह क्या हुआ? सो गया। और एक बात ध्यान रखिए कि जो दिन भर में हम सोचते हैं वही क्या आ जाता है, अधिकांशतः हमें स्वप्न में दिख जाता है। तो क्या हुआ, उसको दिन और रात अपना नवनीत ही दिखाई देता था। तो क्या हुआ, जैसे ही वह सोया रात्रि में स्वप्न आया। क्या आया? कि मैंने अपने इस नवनीत को बेच दिया है और एक गाय खरीद ली है। गाय इतना दूध दे रही है, इतना दूध दे रही है, इतना दूध दे रही है कि उस गाय के दूध को बेचकर मैं क्या बन गया हूँ? करोड़पति बन गया हूँ। और एक बहुत बड़ी सेठ की कन्या से मेरा क्या हो गया है? विवाह हो गया है। अब वह कन्या कैसी है? मेरे चरणों की दासी है। और उसने क्या देखा कि वह मेरे पैरों को दबा रही है। लेकिन उसने अच्छे से नहीं दबाया तो उसने क्या किया? एक लात मारी। और जैसे ही मारी तो जो ऊपर क्या टंगी थी मटकी नवनीत की, वह क्या हुई? फूट करके नीचे गिरी। और कहाँ गिरी? ठंड का मौसम था तो उसने अग्नि जला करके रखी थी तो घी काय में गिर गया? अग्नि में। तो अग्नि की ज्वालाएं भभक उठी और उसकी पूरी कुटिया जल गई। तो लोभ का परिणाम क्या निकला? लोभ का परिणाम यह निकला कि जो तुम्हारे पास था वह भी चला जाता है। आज यदि आपसे पूछा जाए कि संसार के प्राणी दुखी क्यों हैं, तो उनके दुख का सिर्फ सबसे महत्वशाली कारण क्या है? उनके जीवन में असंतोष है। जहाँ पर संतोष की कमी होती है वहीं पर क्या होता है? दुख होता है। आज के समय में व्यक्ति अपने दुख से उतना दुखी नहीं है, लेकिन किससे दुखी है? पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है कि सामने वाला इतनी उन्नति क्यों कर रहा है और मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो आचार्य कहते हैं कि देखिए आप दूसरे की लाइन को मत मिटाइए। क्या करिए? जो अच्छे किस्म के सज्जन प्रकृति के लोग होते हैं वे दूसरे की लाइन को पोंछने का प्रयास नहीं करते। वो क्या करते हैं? अपनी लाइन को और लंबा कर देते हैं। अपनी योग्यताओं को और बढ़ाइए, अपनी प्रतिभाओं को और निखारिए। लेकिन किसी को गिराकर यदि तुम आगे बढ़ना चाहोगे तो 3 काल में भी आप आगे बढ़ सकते नहीं हो। इसलिए क्या कहा जाता है कि अपने जीवन में किसको धारण करिए? संतोष को धारण कीजिए। गोधन, गजधन, राजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। आपके पास बहुत सारा गोधन है, बहुत सारा पशुधन है, रत्नों के ढेर लगे हैं, बैंक के बैंक पैसों से भरे हैं, लेकिन जब आवे संतोष धन सब धन धूली समान। बड़े बड़े तीर्थंकर हो गए, बड़े बड़े चक्रवर्ती हो गए, क्या उनके पास कुछ कमी थी? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। देखिए यदि संसार में सुख होता ना और धन पैसे से ही सुख मिलता होता तो चक्रवर्ती के पास कितना धन वैभव होता है? चक्रवर्ती के पास 9
निधियां और 14 रत्न होते हैं और 84 लाख हाथी, 18,000 घोड़े और लाखों नाती पोते होते हैं। इतना बड़ा कुटुंब कबीला होता है, इतना धन पैसा होता है। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं। कितनी? और चक्रवर्ती कितने खंड के अधिपति होते हैं? लेकिन जिस समय उन्हें वैराग्य होता है उस समय ना संपत्ति को देखते हैं ना कुटुंबियों को देखते हैं। जीर्ण तृण सम त्यागी, सब कुछ को जीर्ण तृण के समान त्याग करके और कहाँ चल देते हैं? वन की ओर चल देते हैं, क्योंकि सच्चा सुख वहाँ है ही नहीं जहाँ हम उसकी खोज करते हैं। एक बार की बात है, आप सबसे मैं पूछूं, आपको सुख चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? सबको चाहिए। तो एक व्यक्ति था, एक राजा था, उसको भी क्या चाहिए था? सुख चाहिए था। तो सुख की खोज में आगे बढ़ता 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 वह एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। बहुत बड़ी नदी थी और इसमें एक कौन रहता था? मगरमच्छ। किसी ने राजन से कहा कि हे राजन, उस नदी में एक मगरमच्छ रहता है और उससे जो मांगो वह सब कुछ देता है। राजा ने कहा ठीक है, मैं भी चल कर के देखता हूँ। और जैसे ही वे नदी के पास जाते हैं और मगरमच्छ क्या होता है? बाहर आ जाता है। कहता है बोलिए राजन, आपको क्या चाहिए? तो राजा कहते हैं कि मैं सुख चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? सुख चाहता हूँ। तो मगरमच्छ कहता है कि हे राजन, मैं आपको सुख तो दे सकता हूँ, लेकिन पहले आपको मेरा भी कुछ काम करना पड़ेगा। राजा ने कहा मुझे सुख चाहिए, तुम जो बोलोगे मैं सब करूंगा। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा? उस व्यक्ति ने कहा, उस मगरमच्छ ने क्या कहा? उस मगरमच्छ ने कहा कि राजन, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। क्या लग रही है? बहुत तेज प्यास लग रही है। तुम पहले मुझे थोड़ा सा जल ला करके दो, जब मैं अपनी प्यास को बुझा लूंगा उसके बाद मैं तुम्हें क्या दूंगा? सुख दूंगा। तो राजन क्या कहता है? राजा कहता है, कवि ने तो एक भजन ही लिख डाला, मुझे देख देख आए हंसी, जल में भी मीन प्यासी। हे मगरमच्छ, तुम जल में रहते हो और जल में रहकर भी तुम यदि प्यासे हो तो तुम्हारी प्यास को इस 3 काल में कोई भी बुझा सकता नहीं है। तो वह मगरमच्छ क्या कहता है कि हे राजन, आपने बिल्कुल सत्य कहा। जिस प्रकार पानी में रह करके भी मैं प्यासा हूँ और मेरी प्यास को कोई नहीं बुझा सकता, उस प्रकार क्या तुम्हारी आत्मा में सुख ही सुख भरा है। और यदि तुम्हें अपनी अंतरात्मा से सुख की प्राप्ति नहीं हो पाई तो संसार में कोई भी प्राणी तुम्हें सुख दे सकता नहीं है। तो आज संसार के जितने प्राणी हैं वो हमें कैसे नजर आते हैं? सबके सब दुखी नजर आते हैं। कैसे नजर आते हैं? और उस दुख का यदि हम गहराई से चिंतन करें तो सबसे प्रमुख कारण क्या है? जीवन में हमारे क्या है? असंतोष है। लेकिन जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष आ जाता है वह परम सुखी हो जाता है। इसीलिए कहा गया है कंटेंटमेंट इज हैप्पीनेस। जहाँ संतोष है वहीं पर क्या है? सुख है। और जहाँ पर असंतोष है वहीं पर क्या है? दुख है। तो संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक तो वे होते हैं जो क्या कहते हैं? तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा और तेरा सो भी मेरा। ऐसे कौन थे? कौरव थे, जो क्या कहते थे कि हे पांडवों, हमारी जो संपत्ति वह तो हमारी है ही और तुम्हारी भी संपत्ति हम छीन लेंगे। तो कौरवों की ऐसी भावना थी। तो जिसकी भावना ऐसी हो कि मेरा तो मेरा और तेरा सो भी तेरा सो भी मेरा, वे व्यक्ति कैसे प्रकृति के होते हैं? लोभी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? उनके अंदर लोभ कषाय की क्या है? प्रबलता होती है। और लोभ कषाय के कारण ही उनको जो मिला है वह तो उनको चाहिए और दूसरे के पास भी जो कुछ है वो सब कुछ भी मुझे चाहिए, ऐसी उनकी भावना रहती है। तो
दूसरे किस्म के लोग वे होते हैं जो क्या कहते हैं, तेरा सो तेरा और मेरा सो मेरा, तुम्हारा तुम रखो, मेरा मैं संभालता हूँ। वे लोग संतोषी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं? जो उन्हें मिला उसमें ही वे क्या है, संतुष्ट हैं। आपके दूसरे के धन को छीनने हड़पने के भाव उनके नहीं रहते हैं। आपके भाग्य से जो आपको मिल गया वह आपका, मेरे भाग्य से मुझे जो मिल गया वह मेरा। ऐसे कौन थे? पांडव थे, जो हमेशा क्या कहते थे कि आप अपना हिस्सा रखिए और हमें हमारा दे दीजिए। तीसरे किस्म के लोग वे होते हैं जो क्या कहते हैं, तेरा सो तेरा और जो कुछ मेरा है वो भी तेरा। ऐसे कौन थे? ऐसे थे श्री रामचंद्र जी, जो भरत से क्या कहते हैं कि हे भरत, जो तुम्हारा राज्य पिता ने तुम्हें दिया है वह तो तुम्हारा ही है, लेकिन मेरा राज्य भी जब तक मैं वनवास जाता हूँ वह भी किसको संभालना है, वह सब आपका ही है, उसे आप संभालिए। तो आपका तो जो है वह आपका ही है और मेरा भी जो है वो सब किसका है, आपका है। ऐसी उदार भावनाएं किनकी होती हैं? जो संतोष से भी कुछ ऊंचाइयों पर उठ जाते हैं। और चौथे किस्म के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, ना तेरा और ना मेरा, ना कुछ तेरा है और ना कुछ मेरा है, सब कुछ क्या है, झूठा झमेला है। भरत और बाहुबली में 3 प्रकार के युद्ध होते हैं। जल युद्ध होता है, मल्ल युद्ध होता है, दृष्टि युद्ध होता है। और तीनों ही युद्धों में हार किसकी होती है? भरत चक्रवर्ती की। और विजय को प्राप्त कौन होता है? बाहुबली होते हैं। लेकिन बाहुबली के अंतरंग में एक दुख था, और वह दुख क्या था? वह दुख यह था कि जरा सी संपदा के पीछे मेरे अग्रज ने मेरे साथ युद्ध किया, हम भाई भाइयों को लड़ा दिया। किसने लड़ाया? इस संपत्ति ने लड़ाया है। इसलिए ये संपत्ति इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। हाथ बांधे आया जगत में, कर पसारे जाएगा। जब सिकंदर इस जग से विदा होने लगे तो उन्होंने अपने मंत्रियों से क्या कहा कि जब मैं इस जग से विदा होने लगूं तो मेरे दोनों हाथ अर्थी के बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया ये शिक्षा ग्रहण कर ले कि इस संसार में जो भी प्राणी आता है उसके पास कितना भी धन संपदा हो, लेकिन अपने साथ कुछ भी लेकर जाता नहीं है। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, बांध कर मुट्ठी तू आया, कर पसारे जाएगा। तो बात किनकी चल रही थी? बाहुबली की। उनको भी अंतरंग में वैराग्य जगा कि जिस संपत्ति ने मेरे भाई से मुझे लड़ा दिया, ऐसी संपदा मुझे नहीं चाहिए। और सारा धन व्यवहार छोड़कर वे कहाँ चल देते हैं? वन की ओर। और एक स्थान पर 1 वर्ष तक दाहिने पैर के सिर्फ अंगूठे से खड़े होकर क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। तो जो मुनिराज होते हैं वे क्या कहते हैं? ना मेरा है और ना तेरा है। वे अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पाने के लिए संपूर्ण कषायों का प्रत्याख्यान कर देते हैं। जिस समय कोई संत जन महाव्रतों को धारण करते हैं, हाथ में पिछिका को धारण करते हैं, उस समय ही उनकी संपूर्ण कषायों का क्या हो जाता है? प्रत्याख्यान हो जाता है। लोभ का प्रत्याख्यान, क्रोध का प्रत्याख्यान, मान का प्रत्याख्यान, मायाचारी का प्रत्याख्यान, संपूर्ण कषायों का भी क्या कर देते हैं? प्रत्याख्यान यानी कि त्याग कर देते हैं। अगर आपसे कहें कि 1-2 हजार रुपए का त्याग कर दो तो आप क्या कहते हैं? बड़ा कठिन काम है, इतना त्याग मुझसे नहीं हो सकेगा। किसी से और कहो तो आपको तो पैसे का त्याग करने में भी इतना कष्ट होता है, लेकिन बहिरंग त्याग तो फिर भी बहुत आसान है, पैसा फिर से कमाया जा सकता है। लेकिन जो अनादि काल से कषायें इस आत्मा को परेशान कर रही हैं, उन कषायों का परित्याग करना
बहुत कठिन काम होता है और उन कषायों का त्याग वही कर सकता है जिसके जीवन में क्या होते हैं, उत्तम समाधि धर्म समाविष्ट हो जाते हैं, वही इन कषायों का त्याग कर सकता है। तो आज कौन सा धर्म है? उत्तम शौच धर्म। और उत्तम शौच धर्म कह रहा है पुकार पुकार के सबसे क्या, कि अपने मन को पवित्र कर लीजिए, इन कषायों का त्याग कर दीजिए। जब आप कषायों को छोड़ देंगे तो मन आपका कैसा हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा। लोभ को यदि अपन उल्टा कर दें तो क्या हो जाएगा? भला और लोभ मीन्स भला। यदि तुम्हें अपना भला करना है, तुम अपनी भलाई चाहते हो, तो किसका त्याग कर दो? लोभ। लोभ को छोड़ते ही आपकी भलाई क्या हो जाएगी? प्रारंभ हो जाएगी। जीवन में संतोष को धारण करो। यदि जीवन में संतोष है तो सब कुछ है, और संतोष नहीं है तो जीवन में कुछ भी नहीं है। लेकिन इस लोभ के संसार इस आत्मा पर आजकल के नहीं है, कब के हैं? अनादि काल के हैं। एक अखबार में एक बार एक चूहे की बड़ी सुंदर कहानी आई थी, वो हम आपको सुनाए देते हैं। तो क्या हुआ था कि एक चूहा था और आप सभी को मालूम है कि यह जीव ही चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करता है। कभी त्रियंच बनता है, कभी मनुष्य बनता है, कभी देव बनता है और कभी नारकी बनता है। तो एक चूहा था और चूहे को एक दिन अचानक क्या हो गए, एक एक के 20 रुपए के नोट मिल गए। क्या मिल गए? एक